तुम लोगों ने चोरी की वजह से मेरे साथ ही किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गांव में चोरी चलती रहेगी और ये चोरी कभी नहीं रुकेगा। ऐसी चोरी होगी कि किसी को कभी चोर नहीं दिखेगा। जैसा तुमने मुझे अपमानित करके 4 दिनों से बांध कर रखा है, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, इसी तरह तुम भी तड़पोगे और यही मेरा श्राप है। किसी तरह रात हुई। साधु बिना पानी और खाने के तड़प रहे थे और तड़प तड़प कर अपना प्राण वहीं त्याग देते हैं। अगली सुबह गांव के लोग जुटे। ये क्या मुखिया जी, ये साधु तो मर गया, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है? अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये बूढ़ा था इसलिए मर गया। जाने दो इसे, जंगल में फेंक आओ, नहीं तो ये बदबू करने लगेगा। मैं अभी साधु को जंगल में फेंक आता हूँ। मदन और कुछ गांव वाले साधु को ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और अचानक एक गांव वाला फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर के सारे जेवर गायब हो गए और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हमारे गांव में तो चोरी रुक गई थी, फिर चोरी कहाँ से हो गई? पता नहीं, हम सब खाना खा ही रहे थे कि अचानक मेरी पत्नी उठी अलमीरे से कपड़ा निकालने और देखा कि सारा जेवर गायब है। वो इतना महंगा जेवर था कि उसे देखकर मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चली गई। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात कि कोई चोर भी नजर नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? भला ये चोरी, वो भी आंखों के सामने, बिना किसी के होने से? ये तो सच में बड़ी घटना है। हमें अब पूरी रात पहरेदारी करनी पड़ेगी, तभी हम इस चोरी को रोक सकते हैं। फिर उस रात पूरे गांव वाले जाकर पहरेदारी करते हैं। फिर सुबह होते ही मदन जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हुआ? मेरे घर के सारे अनाज चोरी हो गया, जबकि मैं पूरी रात पहरेदारी कर रहा था। ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हुआ? तुम तो पूरी रात पहरेदारी कर रहे थे, फिर अनाज कैसे गायब हो गया? ये क्या हो रहा?